Satyendra Sehwag sir as a principal of JH Memorial Public School. I kindly requested to sir, please enlighten us with your words. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आप सभी को सहवाग की तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज के 26 जनवरी के अवसर पे इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में हम लोगों के गार्जियन जिनके निर्देशन में हम सब लोग काम करते हैं, आदरणीय डायरेक्टर सर, आप सभी के बीच में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित शिक्षक बंधु एवं शिक्षिका महोदया एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। आज 26 जनवरी के अवसर पे आप सभी के बीच में मुझे पहली बार इतने बड़े आयोजन के अवसर पे अपनी बातों को रखने का मुझे मौका मिला है। मैं इसके लिए अपने विद्यालय परिवार एवं डायरेक्टर सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिसके वजह से आज मुझे आप सभी के बीच में अपनी बातों को रखने का मौका मिला है। प्यारे बच्चों, आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। भाषण देने के लिए कई सारी बातें कही जाती है, लेकिन केवल कहने से आज हमारा मकसद पूरा होने वाला नहीं है। जिस तरीके से आप सबों के बीच में हम लोगों ने स्कूल में हाउस बनाया, सबका अलग अलग झंडा बनाया, जितना बच्चों को अपने रंग से प्रेम है, शायद उसी तरीके से हम सब लोग एक छत के नीचे हम सभी भारतीय हैं और मुझे हम सब लोगों को अपने झंडे से प्रेम है। हम लोग आते जाते रहेंगे, इंसान जन्म लेगा और इंसान मर जाएगा, लेकिन ये हमारा देश, ये हमारा झंडा, ये अमर है और ये हमेशा के लिए रहेगा। तो ये हमारा धर्म बनता है, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा फर्ज है कि जब तक इस शरीर में एक एक कण की खून है, तब तक मैं अपने भारत माता की और इस देश के झंडे का सही तरीके से कैसे सलामत रहे, इसमें सोचना ये हमारा फर्ज है। आप सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखने का काम किया, लेकिन उससे पहले हमारे देश की क्या हालात थी, क्या परिस्थिति चल रहा था, इस पे भी सोचने की जरूरत है। एक ऐसा वक्त था जब हमारे देश में अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में हम लोग के बीच में पहुंचा और धीरे धीरे हमारी कमियों को पहचान कर और इस देश में जो इतनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान में हिंदुओं के और मुसलमानों की थी, उस एकता को तोड़ने में वह कामयाब हुआ। और यही कारण है जब हम लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम लोग बंटना शुरू किए, तब जाकर इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया और इतने लंबे समय तक हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बलिदान दी है, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये सारी बात हम लोग जानते हैं। जिस तरीके से, कितना क्रूरता से अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, जरा सोचिए, जिन लोगों को जिंदा गोली मार दिया गया, जिन लोगों को फांसी दी गई, वो भी जीना चाहते थे, उन्हें भी वो अपने वतन से, अपने खून से, अपने परिवार से प्रेम थे, लेकिन उन्हें केवल एक ही और एक ही बात याद आई कि मुझे अपने देश को आजादी दिलानी है। शायद उनकी ये कुर्बानी नहीं होती, शायद वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दिए रहते, तो आज हम सब लोग जिस जगह खड़े हैं और जिस आजादी का जश्न मना रहे हैं, जिस संवैधानिक देश के प्रति अपनी भावना है, शायद ये नहीं होता। तो मुझे उनके लिए भी सोचना है, उन्हें भी याद करना है जिन्होंने इस देश की कुर्बानी अपनी देकर हमें इतनी बड़ी आजादी दिलाने का काम किया है। प्यारे बच्चों, आप लोग किताब में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, भाषण देने का समय नहीं है और हम कुछ बोलते हैं तो कुछ हट कर भी बोलते हैं। आप सब जानते हैं इस देश को आजादी दिलाने में महिलाओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा।
कितनी महिलाएं विधवा हो गई, उनके मांग का सिंदूर भूल गया, लेकिन उन्होंने उसका फिक्र नहीं किया, उसकी चिंता नहीं की। उन्हें केवल और केवल चिंता थी तो इस देश की चिंता थी। और इस आजादी के बाद, संवैधानिक देश होने के बाद, आजाद भारत के बाद हम लोगों ने जन्म लिया। ये हम सबका परम धर्म और ये कर्तव्य है। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, ये हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, ये हमारा जिला कैसे आगे बढ़ेगा, हम सब कैसे बेहतर करें, हमें इसकी भी चिंता करनी है। जरा सोचिए, आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ाई किया है, उनके बारे में आपको जानकारी मिली? जितने लोग बेंच में बैठ के पढ़ने वाले थे आज उसे कोई नहीं जानता है, लेकिन जिन्हें बेंच में बैठ के पढ़ने का मौका नहीं मिला और जिन्हें वो पूरी आजादी नहीं मिली जिससे जिन लोगों को मिला था, वैसे शख्स, वैसे महान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखने का काम किया। उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक दलित परिवार में जन्म लेने के बाद उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, और उस संघर्ष के बाद उन्होंने इस देश के संविधान को लिखने का काम किए, जिसके नियम और कानून को आज हम पालन करते हैं। और आज पूरी आजादी के साथ देश के हर कोने में हम आते जाते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के नाम पर भी जोरदार ताली बजनी चाहिए, जिनके वजह से हम सबको इतनी बड़ी खुशी मिली है, जिनके द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हैं। तो मैं उनके जीवन से आप सबको आज के दिन से यही सीख लेना चाहता हूं, यही बात हम कहना चाहते हैं कि संघर्ष करना है जीवन में। संघर्ष नहीं करिएगा तो आपको सफलता मिलने वाला नहीं है, और परेशानियों से जड़ना नहीं है, परेशानियों का सामना करना है, उसका चुनौती करना है। और जब सामना करेंगे तो आपका दिन अच्छा होगा, आपका आने वाला कल निश्चित रूप से अच्छा होगा। इसलिए एक शब्द हम आपके लिए कहना चाहते हैं, ये बादलों की भीड़ कभी पंजाब तो कभी कश्मीर लिखेगी। और मैं जो बात बोल रहा हूं कि किसी किताब का भाषण नहीं लिखा हुआ है, ये मैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूं, जो दैनिक जीवन में हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग समाज में देखते हैं, उस सारी बातों को लेकर हमने आपको आज के दिन में समझाने का काम किया। तो किसी ने लिखा है, ये बादलों की भीड़ कहीं पंजाब तो कभी कश्मीर लिखेगी। गौर कीजिएगा, ये बादलों की भीड़ कहीं पंजाब तो कभी कश्मीर लिखेगी। ये जेज मेमोरियल की फौज है, कल देश की तकदीर यही लिखेगी। आपको नया भारत बनाना है, आपको नया देश बनाना है, आपको नया हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि हम सब लोग जेज मेमोरियल पब्लिक स्कूल के हम लोग फौज हैं, और हम सब की यह जिम्मेवारी है, ये हम सब का धर्म है, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है कि ये देश कैसे आगे बढ़े, हम सब कैसे आगे बढ़े, इस पे हम लोगों को काम करना है। इसलिए समय कम है, परिस्थिति जो है हमें या आगे कुछ कहने के लिए ये रोकने का प्रयास कर रहा है। अंत में आप सभी बच्चों से हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि आज के दिन से आपको यह सीख लेना है, अपने अंदर देशभक्ति के भावनाओं को जगाने का काम करना है, और तब तक लड़ते रहना है, जीवन की आखिरी सांस तक लड़ते रहना है, और इस देश के झंडे को कभी झुकने नहीं देना है। ये सोचकर आपको चलना है, और ये सोचकर आपको अपने भविष्य के लिए भी काम करना है। इसलिए हम अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि नियम और कानून में रह के हमें काम करना है, और वैसे लोगों को भी याद करना है जिनके त्याग और बलिदान के बाद हमें इतनी लंबी आजादी मिली है, जिसकी वजह से आज हम शांति की जिंदगी जी रहे हैं, चैन की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, as a principal of this school, I would like to request everyone that you should have to maintain proper discipline. You should have to maintain the rule and regulation of our nation as well as a school. Thank you. Have a good day. हम उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा हो, और जिस देशभक्ति के साथ आप सब खड़े हुए हैं, ये जुनून आपके अंदर हमेशा दिखती रहनी चाहिए। और याद रखिएगा, जीवन में तीन तरह के लोग हैं हम लोग के समाज में। एक ऐसे लोग हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं
जो समाज के लिए सोचते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो सबके लिए सोचते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, यदि डायरेक्टर साहब ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे देश बहुत शहीद हो गए इस देश को आजादी दिलाने में, वे अगर अपने बारे में सोचते तो आज ये दिन हमारे में नहीं आता। इसलिए आप सब लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं, बेनती करना चाहते हैं कि 3 तरीके का जो लोग है, पहला जो केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरा जो समाज के लिए सोचता है, और तीसरा जो अपने बारे में सोचता है और समाज के लिए सोचता है। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में सोचना है और इस देश के बारे में सोचना है कि कैसे हम देश की प्रतिष्ठा आगे बढ़ सके, कैसे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सके, और कैसे अपने नाम को रोशन कर सके, और इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दे सके, अपनी भावनाओं को देश के प्रकट कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। विराम देने से पहले मैं विद्यालय परिवार के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, डायरेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा आपने मुझे यहाँ आने का काम किया, और मैं प्रयास कर रहा हूँ, और आज के दिन में आया कि मुझसे जितना ना हो पाएगा मैं इस विद्यालय परिवार के खुद के कतरा को बहा देने का काम करूंगा। लेकिन हमारा विद्यालय परिवार इस जिले में सबसे आगे कैसे जाए, मैं इस पर सोचूंगा और आपके हक अधिकार के लिए काम करने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।